मैं डॉक्टर सुरिंदर पाल कौर, सहायक प्रोफेसर हिंदी, डिस्टेंस एजुकेशन विभाग, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। एमए हिंदी प्रथम वर्ष में दाखिला लेने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एमए प्रथम सेमेस्टर के पेपर 3 हिंदी साहित्य का इतिहास 1850 तक के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दूंगी। इस पेपर में आपको सर्वप्रथम इतिहास, दर्शन और साहित्य इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। साहित्य के इतिहास में हम प्राकृतिक घटनाओं व मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा, आधारभूत सामग्री और साहित्य इतिहास के पुनर्लेखन की समस्याएं भी पाठ्यक्रम का विषय हैं। विभिन्न विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में अपना योगदान दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास को विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और सीमा निर्धारण के विषय में भी चर्चा की जाएगी। काल विभाजन और नामकरण की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सर्वोपरि है। अपनी सीमाओं के बावजूद शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन और नामकरण वैज्ञानिक और सर्व स्वीकार्य है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की पृष्ठभूमि, परिस्थितियाँ और नामकरण प्रवृत्तियाँ, काव्य धाराएँ, उनकी कृतियाँ और गद्य साहित्य भी आपके सिलेबस में है। आदिकालीन विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत राजनीतिक परिस्थितियाँ, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। परिस्थितियों के अलावा आदिकालीन विशेषताओं के बारे में भी और विभिन्न गद्य साहित्य के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी, जिसके अंतर्गत सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य इत्यादि आते हैं। पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्तिकाल की पृष्ठभूमि, परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक चेतना एवं भक्ति आंदोलन के बारे में भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा निर्गुण संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य का वैशिष्ट्य अर्थात इन सभी काव्य की विशेषताएं भी करवाई जाएंगी। भक्तिकालीन गद्य साहित्य के बारे में जानकारी भी प्रदान की जाएगी। संत काव्य जनमानस की अभिव्यक्ति और धार्मिक सामाजिक चेतना का काव्य है। इस काव्य के सृष्टा संतजन भले ही शिक्षित और शास्त्रों के ज्ञाता ना हो, लेकिन अपने युग के सचेत एवं विवेकशील दृष्टा थे। उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल के पृष्ठभूमि, परिस्थितियाँ और नामकरण, दरबारी संस्कृति और लक्षण ग्रंथों की परंपरा, रीतिकालीन साहित्य की विभिन्न धाराएं, जिनके अंतर्गत रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त काव्य आता है। रीतिकाल का समय 1700 से 1900 तक का माना जाता है। रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्यों की रचना हुई है। लक्षण ग्रंथों की परंपरा को अपनाते हुए जिन आचार्यों ने अपने ग्रंथ लिखे और लक्षणों के आधार पर अपनी कविता में उदाहरण प्रस्तुत किए, ऐसे काव्यों को रीतिबद्ध काव्य, जिन कवियों ने रीति ग्रंथ नहीं लिखे किंतु रीति की उन्हें भली भांति जानकारी थी, वे रीति सिद्ध कवि। जिन कवियों ने रीति के बंधनों से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय की स्वतंत्र भावनाओं के आधार पर काव्य रचना की, वे रीति मुक्त कवि कहलाए। कुल मिलाकर आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, इन तीनों कालों के बारे में, इनकी परिस्थितियाँ, प्रवृत्तियाँ, नामकरण इत्यादि के संबंध में जानकारी प्रदान की जाएगी। प्रस्तुत पेपर को कुल 100 अंकों में बांटा गया है, जिसमें प्रश्न 2 स्तरों पर पूछे जाएंगे। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम में आपको 40 अंकों के 4 दीर्घ प्रश्न, 7 लघु प्रश्न भी करने होंगे, जिनका उत्तर 4-5 पंक्तियों में देना होगा। इसके अंक है 35। बाकी के 25 अंक आंतरिक मूल्यांकन यानी कि इंटरनल असेसमेंट के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसके लिए आपका टेस्ट लिया जाएगा। इसके बारे में जानकारी आपको पीसीपी के दौरान दे दी जाएगी। सिलेबस और नोट्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, जहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे पूरी आशा है कि इस जानकारी से आप अवश्य लाभान्वित होंगे। पाठ्यक्रम से संबंधित यदि आपके कुछ अन्य प्रश्न हैं तो पीसीपी के दौरान आप संबंधित अध्यापकों से वो प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।